आज 21 अप्रैल 2022 भारत में सद्गुरुवार है। इट्स थर्सडे इन भारत। और आज की मुरली का रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छा फीडबैक कल बहुत सारे भाई बहनों ने दिया और ड्रामा के ऊपर बहुत भाई बहनों के प्रश्न हैं। ये बात पता चल रही है, जो भी इस सीक्रेट्स को या मुरलियों को ध्यान से पढ़ते सुनते मनन चिंतन करते हैं, उनके प्रश्न आना स्वाभाविक है। क्योंकि जब तक चित्त में प्रसन्नता नहीं है तब तक प्रश्न आते रहेंगे। ये बात तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि बहुत भाई बहनों में बहुत सारे प्रश्न हैं। और जितना मुरली का मनन चिंतन अच्छा होगा, योग की अवस्था अच्छी होगी, उतना प्रश्नों का जवाब मिलता जाता है। और जो योगी बच्चे हैं बाबा के, वो खास करके साइलेंस में रहते हैं और बाबा उनके प्रश्नों का जवाब अपने आप दे जाता है। धैर्यता रखते हैं, शांति बनाए रखते हैं। आज फिर से योग के ऊपर बाबा ने मुरली चलाई है। ऐसे लग रहा है कि बाबा बिल्कुल फुल स्टॉप की स्टेज चाहता है, अचल अडोल अवस्था चाहता है। एक सेकंड में फुल स्टॉप बच्चों का कैसे लगे। तो जैसे कल भी सुनाया कि ज्ञान की बहुत सारी ऐसे बातें हैं जिनको अगर बुद्धि में यथार्थ रूप से धारण करें तो हम किसी भी परिस्थिति में तुरंत फुल स्टॉप लगा सकते हैं, जो कि स्वयं भगवान की अवस्था है। बाबा की कभी भी संकल्प नहीं चलाता है। आप सबने अगर यज्ञ की हिस्ट्री सुनी होगी, तो अगर नहीं सुनी है तो ज़रूर पढ़ना चाहिए कि जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। इसके दो पार्ट्स हैं और ये किताब बहुत शक्तिशाली किताब है। तो उसमें एक चैप्टर आता है हापुड़ का हंगामा। माना भारत में दिल्ली के पास हापुड़ करके गांव है मेरठ में, तो वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इसको बाइकआउट कर दिया था। पवित्रता की वजह से हंगामा हुआ था और बाबा को तब मैसेज भेजा कि बाबा यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले भाई बहनों का सब कुछ दिल्ली से आता था, भेजना पड़ता था। इवन दूध भी नहीं मिलता था, सब्जी वगैरह। तो भाई बहनों को लगा बाबा को जवाब देगा और बाबा का जवाब था, बच्चे नथिंग न्यू। केवल दो शब्दों में बाबा ने कहा नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। तो ये ड्रामा का जो पार्ट है बहुत पावरफुल है। जिसने इसको समझ लिया यथार्थ रूप से, क्योंकि इसको उल्टा भी उठाया जा सकता है। उल्टा कैसे उठाते हैं कि अगर समझो कोई बीमारी आई या विकर्म हुआ या बिजनेस में लॉस हुआ, है ना, ये कोई भी ऐसी चीज हुई जो नहीं होनी चाहिए, तो उस समय ये सोच सकते हैं अरे बाप रे, हर कल्प में अभी ऐसा होता रहेगा। ये है उल्टा उठाना। उस समय पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना कि ये कितना अच्छा हुआ, विकर्म विनाश हो गए, या मैं सुरक्षित हूँ, बाबा ने मुझे चुन लिया है ना। इतना सब होने के बाद भी मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। तो ये है सुलटा सोचना। तो ड्रामा को उल्टा भी ले सकते हैं, सुलटा भी ले सकते हैं, लेकिन उस समय आपकी बुद्धि कैसे कार्य कर रही है, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। तो क्योंकि उस समय अगर निगेटिव सोचा, इसका मतलब हम इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि ड्रामा अकल्याणकारी है, ड्रामा को ऐसे नहीं होना चाहिए। जबकि ड्रामा को संपूर्ण स्वीकार करना होता है। ऐसी आज एक बहुत शक्तिशाली पॉइंट बाबा ने योग के बारे में बताई, और वो है कि हमारी तपस्या बाबा के बच्चों की निराधार होनी चाहिए। देखो, एक है आधार से तपस्या, एक है निराधार तपस्या। आधार क्या है? तो जो भी मुरली के गीत बजते हैं वो सब आधार है। लाइट लगना ये आधार है।
कोई सामने बैठ के हमको योग कराए, ये सब आधार है। तो जितने भी आधार है बाबा के अलावा, जितने भी आधार हम संगम युग पर लेते हैं वो सब विनाशी है, माना स्थायी नहीं रह सकते। फिर देहधारी हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो, ये सब आधार टूटने वाले हैं। तो हमको डिसाइड करना चाहिए कि क्या इन व्यक्ति और वस्तुओं को हमारे योग के लिए आधार बनाना चाहिए, क्योंकि जो चीज है ही स्वयं विनाशी वो आपको अविनाशी सुख और शांति कैसे दे सकती है। बहुत भाई बहनों को देखा है कि जब तक लाल लाइट नहीं है उनका योग नहीं लगता, जब तक गीत नहीं बजते उनका योग नहीं लगता। माना वो योग क्या करते हैं वो तो भगवान ही जाने, पर वो गीत सुनते रहते हैं। अभी ये गीत बहुत सुंदर है और लाल लाइट भी बहुत अच्छी है, लेकिन कहने का भाव ये समझना चाहिए कि उसके बगैर हमारी तपस्या होनी चाहिए। अभी चलते फिरते आपको कहाँ से लाल लाइट मिलेगी? चलते फिरते लाल लाइट नहीं मिलेगी ना। इसका मतलब उस समय लाल लाइट नहीं है, चल फिर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप उधर गीत बजा के तो काम नहीं कर सकते। चलो अकेले है तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑफिस में बैठा है और अपना काम कर रहा है तो वो कहेगा नहीं पहले गीत बजाओ तो मैं काम करूं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो बाबा ने हमको निराधार तपस्या करने को बोला है। तपस्या का आधार एक ही है, मेरा बाबा, और कुछ नहीं। अभी हम डॉक्टर्स हैं तो हम अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमको बहुत सारे गाइडलाइंस पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि दवाइयाँ नई नई आती है। बाबा ने भी कई बार मुरली में कहा है कि डॉक्टर्स को नई नई दवाइयाँ याद करनी पड़ती है। आपको आश्चर्य लगेगा, एमबीबीएस करते समय, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, हमको 5,000 नए शब्द ग्रीक और लैटिन के सीखने पड़ते हैं। और फिर दवाइयों का तो पूछो ही मत, कितनी सारी दवाइयाँ प्लेन एंड कॉम्बिनेशंस में होती है। वो सब दवाइयाँ अलग अलग कंपनी की, एक ही दवाई होती है लेकिन अलग अलग कंपनी के ब्रांड नेम्स हमको याद रखने पड़ते हैं। तो ये सब हम कैसे करते हैं? अभ्यास से करते हैं, अभ्यास। तो एक एक ही समय हम बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हैं साइमल्टेनियसली। तो मल्टीटास्किंग नहीं कहेंगे इसको, लेकिन वो बुद्धि का कमाल है। तो हम ये करते हैं और अभ्यास से ये संभव होता है। तो ऐसे ही बाबा कह रहा है कि बच्चे तुमको भी अभ्यास करना चाहिए, कि ऐसे नहीं हो कि हमको गीत हो, लाल लाइट हो या कोई सामने बैठ के कमेंट्री दे तो हमारा योग लगे, नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हमको इसमें रिजिड नहीं रहना है कि हमको इसका सहारा नहीं लेना चाहिए। जरूर लेना चाहिए, जहां पर भी आपको सुविधा मिली जरूर लेना चाहिए, लेकिन जहां नहीं है तब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि इसके बगैर हमारा योग नहीं लगता है ना। तो देखना चाहिए कि कहीं मैंने योग के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु को या साधन को सहारा तो नहीं बना लिया है, इसके बगैर मेरा योग लग रहा है, तो समझना चाहिए अच्छी अवस्था है। और बाबा ने स्पष्ट कहा है कि याद ये एक बहुत अच्छी मिठाई है। बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो। जैसे कई लोगों की आदत होती है ना, बांटते खा, अकेले नहीं खाते हैं, दूसरों को बांटते हैं। और ये तो इतनी सुंदर चीज है कि अनेक जन्मों का कल्याण हो जाएगा। बाबा ने यहाँ तक कहा है कि जब भी आप बाप की याद में रहते हो तो पूरे विश्व को सकाश मिलता है। तो क्यों ना हम बाबा की याद में रहे और बाबा की याद की मिठाई हम बांटे। जैसे मिठाई खाने से चेहरा प्रसन्न हो जाता है, खुल जाता है। अभी वो मिठाई तो नुकसान करती है क्योंकि उसमें कैलोरी होती है, और आजकल बहुत लोगों को डायबिटीज होते जा रहा है। शुगर बहुत बड़ा दुश्मन दिखाई दे रहा है। वो नेचुरोपैथी में कहते हैं कि सफेद चीज माना पॉइजन, तो तीन चार सफेद चीजें सुनाते हैं। नमक सफेद होता है, या शक्कर सफेद होती है, या मैदा सफेद होता है। तो ये सफेद चीजों को पॉइजन सुनाते हैं वो। तो ऐसे ही ये मिठाई है, इससे वजन बढ़ता है और इमीडिएटली इंसुलिन निकलता है बॉडी में से, और बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो कहते हैं कि कम से कम मीठा खाओ, है ना।
तो पर ये मिठाई तो कोई नुकसान वाली नहीं है, बाबा की याद में रहना ये मिठाई बहुत अच्छी मिठाई है। और आप ये अनुभव कर सकते हैं और किया भी होगा कि जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं उनकी वजह से दूसरों की बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो जैसे कि कोई संदली पर बैठकर योग कर रहा है, अभी योग कराने वाला अगर ड्रिल वाली स्टेज पर है, वो अशरीरी अवस्था में, सामने वाला बिल्कुल अशरीर में टिक जाता है। हमने ये अनुभव किया है कि जब अव्यक्त बाप दादा का अवतरण होता था तो बाबा स्वयं भगवान बच्चों को योग सिखाता था। कहीं पर भी आपने सुना नहीं होगा, हद में वो लोग योग सिखाते हैं, वो योगाचार्य होते हैं, योग सिखाने वाले, जैसे अयंगार योग सिखाने वाले या और भी कई सारे हैं जो हठ योगा सिखाते हैं, जो नामी ग्रामी हैं। पर यहाँ पर योग सिखाने वाला स्वयं योगेश्वर है। तो वो बहुत नशा चढ़ता था जब अव्यक्त बाप दादा कहता था अभी 1 सेकंड के लिए डिटैच हो जाओ, और भगवान बैठकर सामने हमको अशरीरी अवस्था में लेके जाता था। तो स्वयं भगवान उस अवस्था में लेके जाता था तो अवस्था कितनी अच्छी होती थी। और 15-20 हजार भाई बहने बैठे हैं तो सभी का एकदम योग जैसे कि स्थिर हो जाता था। तो जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना हम ये मिठाई को बांटते रहेंगे, और फिर हमारे मुख से जो भी निकलेगा वो सामने वाले को तीर लग जाएगा। और बाबा ने यही प्रश्न आज के मुरली में भी पूछा है कि बच्चे स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है। तो बाबा ने कहा स्थायी याद में रहने की सहज विधि है कि देह सहित जो भी संबंध है इन सबको भूलो, चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए उनका भी योग लग नहीं सकता, ये आधार हो गया है ना। तो आधार सब टूटने वाले हैं, ये हमेशा ध्यान में रखो। और बाबा ने तो आज की मुरली में स्पष्ट कह दिया कि अंतिम समय कभी भी आ सकता है। अंतिम समय आया, जैसे हार्ट फेल हो गया और उस समय आप बोलो कि मेरे को लाल लाइट लगाओ, तो नहीं हो सकता ना। तो ये बाबा ने बहुत अच्छा कहा है कि कभी भी अंतिम समय आ सकता है। वहां पे हम क्या कहेंगे, कैसे योग कहेगा, है ना। तो उस समय तो हमको तैयार रहना चाहिए, और ये प्रैक्टिकली हुआ है। बाबा ने आज के मुरली में कहा हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है तो उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या। हार्ट फेल में ना, जो हार्ट के मरीज होते हैं उनको छाती में दर्द चालू हो जाता है। अभी वो कहेगा कि मेरे को कोई तो सामने बिठा के योग कराओ तो मेरा योग लगे, नहीं हो सकता। तो बाबा अल्टीमेटली हमको ये कह रहा है कि बच्चे आधार मत बनाओ किसी को, क्योंकि निराधार तपस्या और बहुत सिंपल है। बाबा ने तो इतना सहज कर दिया है कि अगर दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। सच्चा दिल है, दिल में कोई भी खोट नहीं है, दिखावे का पुरुषार्थ नहीं है। सच्ची दिल से अगर कहते हैं कि मेरा बाबा है, तो जिसने ये अनुभव किया कि बाबा मेरा है, मैं जो हूँ जैसा हूँ बाबा का हूँ, मैं बाबा के दिल में रहता हूँ और बाबा मेरे दिल में रहता है, ये बात जिसने अनुभव कर ली उसके लिए तो बहुत सहज है। हर समय वो योग में है। यहाँ पर मियाँ मिट्ठू बनने की बात नहीं है। ये प्रैक्टिकल आपको अनुभव सुनाते हैं कि हमने ऐसी कई सारी माताओं को देखा है जो पढ़ी लिखी नहीं है, कॉलेज में नहीं गई है, लेकिन दिल से जब वो बोलती है मेरा बाबा मीठा बाबा, तो तुरंत वो उसका अनुभव कर देती है। और बाबा भी उनको ऐसी मदद करता है कि बात मत पूछो। तो ये कैसे होता है, एक माता अमेरिका से निकली, अभी उसको घर वालों ने तो बिठा दिया कि डायरेक्ट फ्लाइट थी, लेकिन कुछ कारणवश बीच में फ्लाइट को रुकना पड़ा। तो अमेरिका से निकली लेकिन जर्मनी में कुछ घंटे के लिए उनको रुकना पड़ा। अभी उसको कुछ पता नहीं कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी भी ठीक तरह से नहीं आती है, मराठी बोलने वाली माता तो मेरा बाबा करते करते एयरपोर्ट पे घूमती रही। अभी वापस कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ पता नहीं है। लेकिन बाबा की कमाल है कि उस आत्मा को
बराबर एयरपोर्ट में बिठाकर वहां से किसी ने किसी को उसको पकड़कर वो वहां से बैठ गई फिर से एरोप्लेन में और मुंबई पहुंच गई। तो ये इस माता ने कैसे करके दिखाया, तो ये कमाल है बाबा का। क्योंकि वो हमेशा हर वक्त मेरा बाबा मीठा बाबा बोलते रहते, उसके मुख में ही ये रहता है शब्द। तो कहने का भाव है कि चलते फिरते हमको इस याद में रहने का अभ्यास करना है। ऐसे बहुत सारे अनुभव बहुत सारे भाई बहनों ने किए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हम तो सेवा में रहते हैं तो रोज ऐसे अनुभव करते रहते हैं कि बाबा की मदद का चमत्कार हम देखते हैं कि कैसे चमत्कार होता है। आपको कितने अनुभव सुनाए कि बाबा कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में जैसे सूली से काटा कर देता है, पर वो चलते फिरते जितनी हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी उतना हम ये दिव्य अनुभव कर पाएंगे। आपको एक अनुभव सुनाते हैं कि ये 22 साल पहले की बात है कि हम रैली में थे, ऑल इंडिया कैंपेन अगेंस्ट टोबैको। तो दिल्ली से कलकत्ता जा रहे थे, तो नए नए थे तो बहुत खींच होती थी कि बाबा का एक भी टर्न मिस नहीं करना है। अभी एक टर्न था उस समय जब बाबा मधुबन में आए थे और हम सेवा पर थे। तो बिहार करके राज्य है, वहाँ पर सेवा पर थे, गाड़ी में बैठे थे और सेशन के लिए जा रहे थे कि शाम को सेशन था, लेक्चर था। तब उधर मधुबन में बाबा आने वाला था, तो अंदर से बहुत ऐसे लगता था क्या है ये ड्रामा भी कैसा वंडरफुल है। हमको बाबा से मिलना है और यहाँ हम सेवा पर है, उधर भगवान आया है जिसको देखने के लिए तरस रहे थे, है ना। देखने के लिए तरस रहे थे, भक्ति का फल भगवान आकर बच्चों को मुरली सुनाएगा और हम यहाँ पर सेवा पर है। कितना अच्छा होता हम बाबा के सामने होते तो बाबा से दृष्टि लेते, बाबा हमको शक्ति देता और हम खुश हो जाते। ऐसे संकल्प करके कार में बैठे हुए थे, तब हमने महसूस किया कि अचानक एक शक्तिशाली करंट हमको आया, शक्तिशाली करंट, और वो करंट इतना पावरफुल था कि हम अशरीरी अवस्था में चले गए। उस समय हमने घड़ी को देखा कितने बजे, तो घड़ी में 7:15 बजे थे, 7 या 7:15 ऐसे कुछ बजे थे। तो उसके बाद हम सेवा पर चले गए, जो भी स्पीच था दिया, भाई बहनों को एड्रेस किया और रात को फिर बिस्तर पर आए 10 बजे। तो ऐसे लगा चलो मधुबन फोन करते हैं कि बाबा ने दृष्टि कितने बजे दी। तो सामने से भाई ने जवाब दिया कि बाबा ने 7:15 बजे दृष्टि दी। तो वो परफेक्ट टाइम था, जब बाबा ने दृष्टि दी थी तो वो करंट हमको महसूस हुआ। अभी कहाँ राजस्थान कहाँ बिहार, बहुत दूर था। तब हमको समझ में आया कि हम कहीं पर भी है, अगर हमारे दिल में सच्ची याद है तो हम बाबा की शक्ति को खींच सकते। ये फर्क नहीं पड़ता कितना किलोमीटर आप दूर है। एक मुरली में तो इतना वंडरफुल हमने अनुभव किया। आदरणीय जगदीश भाई को विशेष उसकी दुआएं मिलती है कि मुरली चला रहा है बाबा, और मुरली चलाते चलाते बाबा रुक गया। तो हमको समझ में नहीं आया कि अव्यक्त बाप दादा ऐसे रुक क्यों गया। और कुछ समय रुकने के बाद बाबा ने स्वयं जवाब दिया कि जगदीश बच्चा याद कर रहा है। आप कल्पना करो कितनी पावरफुल सोल होगी जो भगवान को मुरली के वक्त रोक दिया। तो ये है बाबा के बच्चों का कमाल कि भगवान भी रह नहीं सके, हमारी याद इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि स्वयं भगवान भी वश हो जाए कि नहीं, इस बच्चे के बगैर मैं भी रुक नहीं सकता हूँ, मुझे इसको शक्ति भरनी ही पड़ेगी। तो इतना अच्छा पुरुषार्थ हमको करना है, पोता मिल रखना है, सब कुछ बाप के हवाले करना है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, तभी हम स्थायी याद में रह सकते हैं। और कंप्लीट बनने के लिए कंप्लेंट को समाप्त करना है। अभी भी देखा है कि इतने पुराने होने के बाद भी कई आत्माओं में कंप्लेंट करने के संस्कार है। कंप्लेंट माना ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। अगर अंदर में कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करना चाहिए, क्योंकि माया का नियम है जो कमजोरी होगी उसी कमजोरी के दरवाजे द्वारा वो आएगी और मायाजित बनने नहीं देगी, और माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी। और बाबा ने ऐसा कई बार कहा कि अंत में वही कमजोरी धोखा दे देगी,
फिर वो मैंपन हो या मेरापन हो, मन अहंकार हो या मोह हो, लास्ट में धोखा देगा। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बने और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेंट को समाप्त कर कंप्लीट बन जाए। और हमेशा ये स्लोगन याद में रखे, अब नहीं तो कब नहीं। तो कंप्लेंट को समाप्त करो, शिकायत के बजाय शुक्रिया, यही याद रखना। शांति और धैर्यता रखेंगे तो विघ्नों को समाप्त करके हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। हर परिस्थिति में शांति और धैर्यता को बनाए रखेंगे। तो आज के पूरे दिन अगर हम याद रखें कि मेरे अंदर कोई भी कमजोरी नहीं रही, अगर सूक्ष्म में भी कमजोरी है तो वो बहुत बड़ा रूप लेगी। जो इस समय हम देख रहे हैं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें जिसको हम समझते कुछ नहीं है, और बाबा को भी दिलासा दे, बाबा आप चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। तो बाबा भी क्या कहेगा, मुस्कुराता रहता है कि बच्चा कितना भोला है, उसको नहीं पता ये छोटी सी बात ही आपको डुबा सकती है। जैसे बोट के अंदर एक छोटा सा होल बोट को पूरी तरह डुबा सकता है, ऐसे ही ये छोटी छोटी बातें, बाबा ने कहा, अंश से वंश बन जाता है, और तीव्र पुरुषार्थी से साधारण पुरुषार्थी, और फिर आउट हो जाते हैं। इसलिए छोटी भी बात अच्छी नहीं है। छोटी कमजोरी बड़ी बड़ी कश्तियों को डुबा देती है, इसलिए इसको लाइटली मत लेना। जो टाइटैनिक शिप था, आप सबने सुना होगा, अनसिंकेबल, जो कभी डूब नहीं सकता ऐसे समझे थे, वो पूरा शिप डूब गया और लोग देखते रह गए। तो इसी कभी भी अहंकार में नहीं रहना कि मैं तो सुरक्षित हूँ, मैंने बहुत सेवा की है वगैरह वगैरह, नहीं। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया खा लेती है, गज को ग्राह ने खा लिया। इसलिए इसको लाइटली मत लेना, किसी भी बात को लाइटली नहीं लेना है। और अपने लक्ष्य को, जैसे आज मम्मा ने कहा ना कि मैं परमात्मा की संतान हूँ और कर्मातीत हो, इसको बार बार पक्का करना है तो हम संपूर्ण अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत अलर्ट रहना है, आधार छोड़ने हैं, निराधार तपस्या करनी है कि मैं ऊंचे से ऊंचे बाप की महान संतान हूँ, ईश्वर की संतान हूँ। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक मेरा संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, शांत और रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में, महसूस करेंगे मैं इस शरीर में चैतन्य शक्ति हूँ। मुझे अशरीरी बनना नहीं है, मैं हूँ ही अशरीरी, और मैं ऊंचे से ऊंचे बाप की दिव्य संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान। भगवान मेरा है और मेरे लिए इस धरती पर आया है। संगम युग पर मैं बाप के साथ सदैव कंबाइंड हूँ, सदैव कंबाइंड हूँ। मैं निरंतर बाप के याद में रहने वाली महान आत्मा हूँ, और मेरे द्वारा लाइट और माइट चारों तरफ विश्व में फैल रही है। भगवान मेरा है और मेरे लिए इस धरती पर आया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं निरंतर ईश्वरीय छत्र छाया में हूँ। हर आत्मा मेरे द्वारा निरंतर ईश्वरीय प्राप्ति का अनुभव कर रही है। प्रकृति के पांचों ही तत्व पावन हो रहे हैं और मैं इस बेहद की सेवा के लिए निमित्त हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है और कह रहा है, बच्चे केवल 2 शब्द ध्यान में रखना, अल्फ और बे, बाप और वर्षा। और मैं तुम्हें वर्षा देने के लिए इस धरती पर आया हुआ हूँ। मेरी याद में रहकर प्रकृति और आत्माओं को शक्ति देते रहो। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। स्थायी याद में रहो बच्चे, ताकि अंतिम समय कोई भी कमजोरी तुम्हें कमजोर न कर सके और माया के वश नहीं हो, माया जीत बन सको।
बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं आत्मा शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ और बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ और बाबा की बाहों में समा कर मैं कह रही हूँ, हाँ बाबा, मैं स्थायी याद में रहूंगी, निरंतर आपके साथ कंबाइंड अवस्था का अनुभव करूंगी और अपने अंदर कोई भी कमजोरी नहीं रखूंगी, कंप्लेंट नहीं करके कंप्लीट अवस्था में रहूंगी। मेरी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।